हाय गाइस, आई एम जागृति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इतनी छोटी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि हमने कैमरा बहुत ऊपर रखा है बिकॉज वी डोंट हैव अ ट्राइपॉड। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट विद अस जो हमें अपने CUET एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो या, लेट्स वेलकम दीपाली। Come on, दीपाली। हाय दीपाली। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके दीपाली, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ वो है कि तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब नर्वस थी तुम जब देने जा रही थी? दिमाग में चल रहा था कि जल्दी से सेंटर में जाऊं और एग्ज़ाम दूं। बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। और एक तो मैं वाटर बोतल नहीं लेके गई थी। मैं आपको बता देती हूँ, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल पक्का लेके जाना साथ में। लेके जाना। मैंने लेके गई थी। बहुत नर्वस फील होता है। और तुम्हारा सेंटर कहाँ था? सेंटर लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट था, पास में था घर के, अलवर में ही ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुमने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया था? हाँ, तो मैंने BCom और BCom ऑनर्स के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई किया DU में। BCom एंड BCom ऑनर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्या था एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल? इट वॉज आइदर नॉट डिफिकल्ट नॉर दैट टफ, मतलब स्टैंडर्ड थी लेवल, मतलब मीडियम, हाँ, ना टफ ना थी ना इजी थी, स्टैंडर्ड थी। तो नेगेटिव मार्किंग है ना -1 की? -1 की नेगेटिव मार्किंग। ये मुझे नहीं पता था पहले, मुझे बस 0.25 किया। ये मुझे सेंटर में जाके पता चला। मतलब सेंटर में जाके क्या प्रोसेस था? सबसे पहले आपको गेट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं। उसके बाद आपको अंदर जाना होता है, आपको सब बता देते हैं टीचर्स वगैरह कहाँ से जाना है। का फेस स्कैन किया जाता है, फ़ोटो ली जाती है आपकी करंट वाली सेंटर में। फिर आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है लेफ़्ट हैंड का। उसके बाद आपको आपके जो लैब्स होते हैं ना वो अलॉट किए जाते हैं। आई गॉट लैब 6। फिर आप अंदर जाते हैं तो इन्विजिलेटर जो होता है उसको आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड दिखाना होता है। और हाँ, आप अपनी एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसी आपकी एप्लीकेशन में लगी हुई है सेम टू सेम वैसी आपको अपने साथ में पक्का लेके जानी है। वो इन्विजिलेटर वहाँ पे मांगता है। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फुल मचाना और सेम एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और वहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म देनी है। आपको इन्विजिलेटर बोलेगा अपना नेम लिखने को उसमें, और फिर एक नंबर आपको बोलेगा वो लिखना है उस पर। फिर आपको जाके अपने अलॉटेड जो कंप्यूटर्स हैं उन पे बैठ जाना है। आपकी वो फ़ोटो होगी, आप वो देख के बैठ सकते हैं अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो तो। और फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैंने ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद जो अगले पेजेस होते हैं वो ओपन होते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह के, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्या क्या करना है वगैरह, कितने मार्क्स हैं, सेक्शन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे आप। फिर एक मेन पेज खुलेगा। उस मेन पेज पे सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट और सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। और जब टाइम स्टार्ट होता है ना, मतलब 9 AM करेक्ट 9 AM पे स्टार्ट द टेस्ट ऑप्शन आएगा नीचे। वो पहले नहीं आता, वो जब 9 AM होता है 9 AM तब दिखाता है। फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप ना सबसे पहले सोच लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन से में आपको ज़्यादा सूटेबल है। आप पहले फ्रेश माइंड से कौन सा करना चाहते हैं, कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, वो सब आप पहले से ही देख के जाना। व्हाट विल यू सजेस्ट कि मतलब कौन सा करना सही रहेगा? हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल से अकाउंटेंसी आपको करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेंथी होता है और टफ भी होता है। मेरे को सबसे ज़्यादा टफ वही लगा था बाकी सब सेक्शंस में। और मेरे उसमें लास्ट में इतना लेंथी था, मेरा पूरा भी नहीं हो पाया। टाइम कंप्लीट हो गया। वो टाइम कंप्लीट होते ही वो स्क्रीन सबमिट हो जाता है, रिमूव हो जाती है आपकी। तो अगर आपको अच्छे से करना है ना तो पहले आप अकाउंटेंसी चूज़ करो। आपका माइंड उस टाइम पे थोड़ा फ्रेश होता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले अकाउंटेंसी चूज़ करनी है। और अगर आपको ज़्यादा ही हार्ड लगता है अकाउंट्स तो मैं कहूँगी कि लास्ट में करना, क्योंकि फिर वो बहुत टाइम ले लेता है, आप बाकी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
और मैंने लास्ट में BST चुना था, सबसे बेस्ट जो था BST था। और वो सबका फेवरेट और होता एक है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मैक्सिमम केस स्टडीज थी ना, मतलब वो क्या करते हैं, एक ही केस स्टडीज लेते हैं और उसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जो केस स्टडीज थी उसमें मेन जो लीड थी ना, वो जागृति थी। उसने हर केस स्टडी में जागृति थी। मुझे वो केस स्टडी हर बार पढ़ के जागृति की याद आई थी। ये मैं सच में एक कोइंसिडेंस था ये, बिल्कुल अच्छा वाला, इसलिए मेरा BST अच्छा भी गया। गुड, नाइस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे हर स्लॉट में? मतलब 3 जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस, अकाउंट्स और इंग्लिश, उसमें टोटल 50 थे। आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। वो खुद मतलब ऊपर वो नोटिस शो कर देता है अगर आपके 40 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करने लगते हैं। और बस जो जनरल टेस्ट होता है आपका, उसमें आपको 75 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, तो तुमने थी मतलब तुम? हाँ, मैंने बाकी जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश में मेरे सारे हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट जितने करने थे अटेम्प्ट। बट अकाउंटेंसी में नहीं हुए थे मेरे। अकाउंटेंसी में आई गेस 4 और 5 क्वेश्चंस रह गए थे मेरे। नॉट बैड। और फाइनल टिप्स जो तुम देना चाहोगी जो बच्चे CUET के लिए अपेयर करने वाले नेक्स्ट मंथ? टिप्स हाँ, टिप्स। सबसे पहले तो आपको अगर पढ़ना है ना, बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आपके, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश में तो वही जर्नल जो आपको पता होती है वही, इंग्लिश काफ़ी इजी आती है, आप यहाँ भी पढ़ के जाए तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। बट अकाउंट्स, BS आप NCERT से पक्का पढ़ें। और अगर अगर NCERT से भी नहीं पढ़ते, जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं, उसकी DK गोयल, पूनम गांधी, वो आप अच्छे से पढ़े, पूरी लाइन टू लाइन। हाँ, पढ़नी पड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें हमें लिखना तो है नहीं। लिखना MCQ है पूरे, कहीं से कुछ भी आ सकता है। और अगर आपने अपनी पूरी रेफरेंस और NCERT और जो भी आप यूज़ करते हैं बुक पूरी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यस। और अगर जर्नल टेस्ट होता है, मतलब जर्नल टेस्ट मैंने क्या किया था, जो आपकी CUET समर्थ की वेबसाइट होती है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आपको उन्होंने मॉक टेस्ट पब्लिश कर रखे हैं। हाँ, मॉक टेस्ट। हाँ, तो आप वो जर्नल टेस्ट का मॉक टेस्ट पक्का प्रैक्टिस करें। उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, जर्नल तो में वही लॉजिकल रीजनिंग सब आता है ना, एप्टीट्यूड। तो आपको ना आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आते हैं। मेरे टाइम में तो ऐसा ही हुआ था, मतलब मैं सिर्फ वो मॉक टेस्ट पढ़ के गई थी और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा जर्नल टेस्ट। जितना मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था उससे ज़्यादा अच्छा। तो मॉक टेस्ट, उसकी लिंक आपको जागृति प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ, और अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके। Yeah, that's all for this video, guys. If you have any question, you can ask in the comment section. I will reply you. मैं दीपाली से पूछ के आपको रिप्लाई करूँगी। And yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye. Fighting, guys. All And the all the best for All the your best. exam.